Good morning, all of students. Welcome to my YouTube channel. I hope you are very well at home and you started your study regularly class. स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी पहले चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने बात की थी हमारे सोलार सिस्टम के ऑल प्लैनेट्स के बारे में, जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स को हमने वन बाय वन करके रीड किया, उनको समझा कि सबकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, कैसे कैसे वो अपने सोलार सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं। टुडेज अवर टॉपिक नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न। हमारा नया आज का टॉपिक है सैटर्न यानी शनि। अगला प्लैनेट है हमारा शनि। बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न। जुपिटर के बगल में जो सैटर्न है विच अपीयर दिखाई देता है येलोविश इन कलर, यानी हल्के पीले रंग में हमें यह सैटर्न जो है दिखाई देता है। कहाँ पर? बिल्कुल जुपिटर के बगल में। व्हाट मेक्स इट, यह मेक यानी बनाता है इसे यूनिक यानी अद्भुत, असाधारणीय इन द सोलार सिस्टम, यह इतना ब्यूटीफुल है कि यह इस पूरे सोलार सिस्टम को एक अद्भुत असाधारणीय बना देता है। इन इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स, क्योंकि इसके चारों ओर बहुत सुंदर बलया पाई जाती है, रिंग्स पाई जाती है। दीज रिंग्स आर कैन नॉट विजिबल विद द नेक्ड आईज। इन रिंग्स को हम अपनी नग्न आंखों से, अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख पाते हैं। यू कैन ऑब्जर्व, आप देख सकते हो, प्रेक्षित कर सकते हो, दैम इन ए विथ ए स्मॉल टेलीस्कोप, किसी भी छोटे से सूक्ष्मदर्शी से, दूरदर्शी से आप इन्हें आसानी से विजिबल कर सकते हो। सैटर्न आल्सो हैज ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। जो सैटर्न है इसकी बहुत अधिक संख्या में मून्स होते हैं, सैटेलाइट्स उपग्रह भी होते हैं। वन इंटरेस्टिंग थिंग्स, एक बहुत ही रोचक तथ्य यह भी है अबाउट सैटर्न, इस सैटर्न के बारे में कि इज दैट इट इज द लीस्ट डेंस अमोंग ऑल द प्लैनेट्स, कि यह जो सैटर्न है, जो यह प्लैनेट सभी प्लैनेटों में सबसे कम, लीस्ट यानी सबसे कम, डेंस यानी सघन होता है। इसकी डेंसिटी यह सबसे सघन होता है। इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, इसकी डेंसिटी जो है वो पानी से भी कम होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पानी पर भी फ्लो कर सकता है, तैर सकता है, फ्लोट हो सकता है। आपको ये पिक्चर में दिखाया हुआ है कि ये जो पिंड है, जो प्लेनेट है, ये किस तरह से पानी के ऊपर तैर रहा है। नेक्स्ट है हमारा यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस एंड नेपच्यून, दीज आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम। यह सौर मंडल के सबसे बाहरी उपग्रह हैं, सबसे बाहरी प्लैनेट्स है, ग्रह हैं। दीज कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप। अब जब ये देखिए, आप समझिए कि हमारी अर्थ से बहुत बाहर होने के कारण हमें ये आसानी से दिखाई नहीं देते। हमें इनको देखने के लिए ए लार्ज टेलीस्कोप, बहुत बड़ी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। लाइक वीनस, यूरेनस आल्सो रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो हमारे वीनस होता है और हमारा जो यूरेनस है, ये हम जानते हैं कि कैसे रोटेट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की ओर रोटेट होते हैं। बट द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज दैट, कि सबसे अधिक रिमार्केबल फीचर, विशिष्ट गुण क्या है इस यूरेनस के अंदर, दैट की इट हैज हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस। जब यह घूर्णन करता है तो यह अपने ही अक्ष पर, यह अपने ही अक्ष पर मतलब झुका हुआ, टिल्टेड यानी झुका हुआ रहता है, अपने ही अक्ष पर बहुत अधिक झुका हुआ रहता है। एज ए रिजल्ट, परिणाम के तौर पर, इन इट्स ऑर्बिट मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड। यानी कहने का मतलब, जब यह कक्षीय गति करता है, कक्षीय मोशन करता है, ऑर्बिटल जो मोशन है, जो कक्षीय घूर्णन जब ये करता है, परिक्रमा करता है, तो यह हमें अपीयर यानी प्रतीत होता है टू रोल ऑन इट्स साइड, अपने ही समतल पर, अपने ही साइड पर घुड़कता हुआ, लुढ़कता हुआ हमें प्रतीत होता है। द फर्स्ट फोर प्लैनेट्स, पहले चार जो प्लैनेट हैं,
मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियर द सन, सन के बहुत अधिक नजदीक होते हैं देन द अदर 4 प्लैनेट्स, दूसरे अन्य 4 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट है, जो फर्स्ट के 4 प्लैनेट्स है ये सन के बहुत अधिक नजदीक होने के कारण नजदीक होते हैं अदर 4 प्लैनेट्स के। दे आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स, इसी कारण इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। द इनर प्लैनेट्स हैव वेरी फ्यू मून्स, इन इनर प्लैनेट जो है आंतरिक जो पिंड है जो ग्रह है इनके बहुत कम सैटेलाइट्स उपग्रह या मून्स होते हैं, हमने पढ़ा है। द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स, जो प्लैनेट्स हैं वो आउटसाइड बाहरी भाग में होते हैं ऑफ ऑर्बिट यानी कक्षक के ऑफ मार्स, नेमली यानी मार्स की जो बाहरी कक्षा से बाहर होते हैं जिनके नेम क्या है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून, आर मच फर्दर ऑफ देन द इनर प्लैनेट्स, ये बहुत दूर होते हैं किससे, इनर प्लैनेट्स यानी आंतरिक ग्रहों से अधिक दूरी पर होते हैं। दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स, इसी कारण इन्हें बाह्य ग्रह भी कहा जाता है, बाहरी पिंड भी कहा जाता है। दे हैव ए रिंग सिस्टम अराउंड देम, और इनके जो आउटर प्लैनेट्स है इनमें रिंग्स पाई जाती है, इनके अंदर क्या पाई जाती है, वलय पाई जाती है, रिंग्स पाई जाती है। द आउटर प्लैनेट हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स, और इन सभी जो आउटर प्लैनेट्स है इन सभी के अंदर बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं, सैटेलाइट्स होती है, मून्स होते हैं इनके। सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, अब ये तो हमने पढ़ा कि सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स के बारे में हमने 1 बाय 1 करके जाना। अब और क्या क्या होते हैं, तो और भी बहुत सारे होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, मेटोर्स होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं, तो बहुत सारी और भी चीजें सौर मंडल के अंदर होती है। देयर आर सम अदर बॉडी, इनके अदर इन प्लैनेट्स के अलावा भी कई सारी बॉडी ऐसी होती है जो विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि सन यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती रहती है। दे आर आल्सो मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, और वो भी हमारे सोलर सिस्टम का ही एक हिस्सा मानी जाती है। लेट्स अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, आइए हम उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है हमारा एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह, आप नाम लिख ले, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड का मीन्स होता है बेटा क्षुद्र ग्रह। देयर इज ए लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, देयर यानी यहाँ पर लार्ज गैप, बहुत अधिक दूरी होती है, यानी बहुत अधिक गैप होता है इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स यानी मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत अधिक क्या होता है बेटा, गैप होता है। दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाई ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, और इसी गैप को ऑक्यूपाइड यानी भरने के लिए, इसी गैप को भरने के लिए इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ, बहुत अधिक संख्या में स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे कई सारे जो पिंड हैं दैट रिवॉल्व, जो घूमते रहते हैं अराउंड द सन, यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो इस गैप को भरने के लिए सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड, उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप, हम इन एस्ट्रॉइड्सों को केवल और केवल किसकी सहायता से, बड़े टेलीस्कोप, बड़े दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते। तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है कॉमेट्स। कॉमेट्स का मीन्स होता है बेटा धूमकेतु। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम कहते हैं कि टूटता हुआ तारा, अरे तारा टूट गया, स्टार टूट के जा रहा है, तो हमें एक लाइन सी चमकती हुई लाइन दिखाई देती है, वो कोई स्टार नहीं होता बल्कि वह क्या होता है, कॉमेट्स ही होता है। तो आइए, कॉमेट्स आर आल्सो मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, कॉमेट्स जो है वह भी हमारे सोलर सिस्टम का ही एक सदस्य माना या सदस्य होता है। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, दे यानी ये, रिवॉल्व यानी परिक्रमा करते हैं, अराउंड द सन यानी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इन हाईली उच्च इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, दीर्घ परवलयाकार, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं के अंदर ये क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हाउएवर
यानी कैसे, दियर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन राउंड द सन, यानी इनका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है द अराउंड द सन, यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का जो काल है, इज, वह यूजुअली वेरी लॉन्ग, बहुत अधिक होता है, सामान्यतया से भी बहुत अधिक समय लेते हैं। ए कॉमेट अपीयर जनरली एज ए ब्राइट हेड विथ ए लॉन्ग टेल, एक कॉमेट, एक धूमकेतु अपीयर हमें प्रतीत होता है जनरली, सामान्यतया, एज ए ब्राइट हेड, जिसका आगे का जो सिर होता है वह हमारे कैसे, चमकीला दिखाई देता है, विथ ए लॉन्ग टेल, यानी एक लंबी पूंछ के साथ। जैसे कि हमने क्या जाना था लेसन नंबर 9 में, हमने उसको जो हमारे शुक्राणु है, जो उसके बारे में हमने जाना था कि जो हमारा स्पर्म होता है वह भी एक लॉन्ग टेल में ही होता है, आगे का हिस्सा हेड होता है और पीछे एक लॉन्ग टेल होती है स्पर्म में। सेम एज इट इज कॉमेट्स की भी यही कहानी है। कॉमेट्स भी एक आगे का सिर हेड होता है जो चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, एक और इसके पीछे एक लॉन्ग टेल होती है, वह भी हल्की सी चमकीली हमें दिखाई देती है। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रो इन साइज, जो लेंथ है, जो टेल की, जो पूंछ की लंबाई है, ग्रो बढ़ती है, इन द साइज, उसका आकार बढ़ता हुआ चला जाता है, एज इट अप्रोचेज द सन, जैसे जैसे वह सूर्य के पास पहुंचती है, अप्रोच करती है, वैसे वैसे उसकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। द टेल ऑफ ए कॉमेट, एक धूमकेतु की पूंछ, इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, यानी सीधी किसके साथ होती है, सन की तरफ ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पेज पे। मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली, मैनी कॉमेट्स, कई सारे धूमकेतु, आर नोन, जिनको जाना जाता है या जानते हैं, या जिनको हम जानते हैं कि टू अपीयर, वे दिखाई देते हैं, ए पीरियडिकली, यानी एक निश्चित समय अवधि के बाद, यानी हम जो हमारे अधिकतर जो धूमकेतु है, जो हमारे कॉमेट्स होते हैं, वो एक निश्चित समय के बाद ही दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं रोज रोज दिखाई देते हैं। जैसे आज दिखाई दिया तो उसके बाद हमें वह नेक्स्ट टाइम कब दिखाई देंगे उसके बारे में एक निश्चित टाइम पीरियड होता है। वन सच कॉमेट्स इज हेलीज कॉमेट, इतने सारे कॉमेट्स में से एक कॉमेट्स का नाम दिया गया है हेलीज कॉमेट्स, विच अपीयर आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर, जो कि हमें लगभग 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है, यानी 76 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है उनके बीच में। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986, यह हमें लास्ट टाइम कब दिखा था, 1986 के अंदर दिखाई दिया था। जैसे कि आपको पिक्चर 17.26 में दिखाई दे रहा होगा कि एक हेड और टेल वाला दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही हमारा कॉमेट्स होते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, व्हेन, अब when हेलीज कॉमेट विल बी विजिबल अगेन, यानी दोबारा से जो हेली कॉमेट्स है यह हमें कब दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि 1986 के प्लस कर दें हम 76 को, यानी 90 व 20 62 के अंदर हमें यह दिखाई वापस से देगा। सुपरस्टिशंस अबाउट द कॉमेट्स, सुपरस्टिशंस का मीन्स लिख ले अंधविश्वास, अंधविश्वास यानी जो आप बुरे मानते हो या कुछ भी मानो, द कॉमेट्स, इन धूमकेतुओं के बारे में। सम पीपल थिंक्स, कुछ लोग सोचते हैं, द कॉमेट्स आर मैसेंजर ऑफ डिजास्टर, कि जो कॉमेट्स होते हैं, जो धूमकेतु होते हैं, अगर ये दिखाई दे जाते हैं तो वो क्या मानते हैं कि ये मैसेंजर होते हैं, संदेश वाहक होते हैं, यानी ये जब दिखाई दे गए तो हमारे डिजास्टर, आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे फ्लड हो गया या अर्थक्वेक हो गया या और भारी बारिश हो गई, कुछ भी हो सकता है, सच एज वॉर, युद्ध होना, एपिडेमिक, यानी कोई विपत्ति आ जाना, कुछ महामारी हो जाना जैसे कोरोना, फ्लड, बाढ़ आ जाना, तो इस तरह की समस्याओं के आने का कारण वो क्या कहते हैं कि हाँ भाई धूमकेतु दिखाई दिया है, कॉमेट्स दिखाई दिया है, तो अब जरूर से जरूर ये क्या होगी, आपत्तियां हमारे ऊपर आ सकती है। बट लेकिन दीज आर ऑल माइथ्स एंड सुपरस्टिशंस, ये सभी के सभी माइथ्स यानी मिथ्या है, झूठ है, सुपरस्टिशंस यानी ये अंधविश्वास है, इसको कहीं सच नहीं माना जा सकता।
अपीयरेंस ऑफ ए कॉमेट, एक धूमकेतु का दिखाई देना तो इज ए नेचुरल फिनोमिना, ये तो केवल एक प्राकृतिक परिघटना है, एक ऐसी घटना जो कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है। और ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये किसी कारण से नहीं होते हैं, इनका जो घटनाक्रम है वो अपने आप होता है भाई। कोई तारा टूट रहा है, कोई स्टार्स गायब हो गया, विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब अपने फिनोमिना है, नेचुरल होता है। इसमें किसी भी मैन या किसी भी कंट्री का, या हम बात करें किसी मैन का, कोई हाथ नहीं है इनके पीछे, ठीक है। वी हैव नो रीजन टू बी अफेयर्ड ऑफ इट, इसके पीछे कोई भी कारण नहीं है, ये सब झूठ है, इससे डरने की बात नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है मेटोर्स एंड मेटेरॉइड्स। मेटोर्स का मीन्स होता है बेटा उल्का, मेटोर्स का मीन्स होता है उल्का, और मेटेरॉइड्स का मीन्स होता है मेटेरोइड्स का मीन्स होता है उल्का पिंड, ठीक है। एट नाइट, रात में, व्हेन द स्काई इज क्लियर, जब आकाश साफ होता है, एंड और द मून इज नॉट देयर, और वहां पर चंद्रमा भी नहीं होता, तो यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई। तो आप क्या, यू मे समटाइम्स, तो तुम कभी कभी देख सकते हो, देख सकते हो, ब्राइट स्ट्रिक, एक चमकीली धारी देख सकते हो, एक चमकीली सी लाइन देख सकते हो, ऑफ लाइट, प्रकाश की रोशनी की, इन द स्काई, आकाश के अंदर। दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार। हम क्या कहते हैं कि भाई देखो देखो तारा टूटता हुआ जा रहा है, आपने तारा टूटता हुआ गिरता हुआ देखा होगा, तो वह हमें एक सीधी सी लाइन, पिक्चर 17.27 में आपको दिखाई दे रही है, एक सीधी सी चमकती हुई लाइन दिखाई देती है, तो इस तरह को हम क्या कहते हैं कि भाई टूटता हुआ तारा जा रहा है। ऑल्दो, जबकि दे आर नॉट स्टार, ये कोई तारा नहीं है, दे आर कॉल्ड मेटियोर्स, यानी ये तो केवल क्या है, उल्का है, इन्हें तो उल्का कहते हैं। ए मेटोर इज यूजुअली ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो मेटोर है, जो उल्का है, यूजुअली सामान्यतया ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक क्या होती है, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पिंड होते हैं, दैट जो कि ओकेजनली एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो कि किसी भी अवसर या वातावरण, जो कि अर्थ के वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं किसी भी कारणों से। एट दैट टाइम, उस समय, इट हैज वेरी हाई स्पीड, जब ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तब इनकी जो स्पीड है वो हाई हो जाती है, चाल बहुत तेज हो जाती है। द फ्रिक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर हीट इट अप, और इसी के कारण अब जब स्पीड ज्यादा होगी तो घर्षण बल, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, वो भी ज्यादा अप्लाई होगा। भाई आप जोर जोर से ज्यादा तेज घिसोगे अपने हाथों को तो ज्यादा गर्म होते हैं। तो जैसे जैसे फ्रिक्शन फोर्स स्पीड बढ़ती है तो उसका जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर हीट ज़्यादा उत्पन्न होगी। अब हीट ज़्यादा उत्पन्न होगी तो ये जैसे ही एटमॉस्फेयर में अंदर उत्पन्न होते एंटर करते हैं तो ये हीट अपने ताप को बढ़ा करके जलने लग जाते हैं। इट ग्लो एंड इवेपोरेट क्विकली, और ये जल करके तुरंत बाष्पीकृत हो जाते हैं। भाई अब जल जाएंगे तो ये बाष्पीकृत होकर हमें दिखाई देना बंद हो जाते हैं। दैट की इज वाई द ब्राइट स्ट्रिक लीड्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, और कुछ ही समय के बाद वह जो चमकती हुई लाइन है वह हमें विजिबल होना बंद हो जाती है, दिखाई देना भी बंद हो जाती है। सम मेट्योर्स आर लार्ज, कुछ मेट्योर जो उल्काएं हैं वो बहुत बड़ी होती है, एंड सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे इवेपोरेट कंप्लीटली, और ये अर्थ की सरफेस तक, अर्थ के एनवायरनमेंट में प्रवेश करने से पहले तक इवेपोरेट हो चुकी होती है। कंप्लीटली क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है, बाष्पीकृत हो जाती है। द बॉडी दैट रीच द अर्थ, ऐसे पिंड, ऐसी जो भी पिंड्स हैं ये जो पहुंचते हैं अर्थ की सरफेस तक, कॉल्ड मेटेरोइट यानी उल्का पिंड कहलाते हैं। मेटेरोइड्स हेल्प साइंटिस्टिक in investigating the nature of the material from which the solar system was formed, यानी जो मेटेरॉइड्स है, जो उल्का पिंड है, हेल्प मदद करती है साइंटिस्टिक यानी वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन यानी वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक खोजों को करने में मदद करती है। द नेचर ऑफ द मटेरियल यानी पदार्थ की प्रकृति को जानने के लिए, कि पदार्थ की प्रकृति को जानने में वैज्ञानिक जो खोज है उसमें मदद करती है।
कि विच द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म, कि जो ये पदार्थ है ये किस चीज से मिलकर बना होता है, कैसे इसको बनाया जाता है। मेट्योर सावर यानी उल्का वृष्टि। उल्का वृष्टि जैसे हम कहते हैं ना भाई हमारे भारी बारिश, अति वृष्टि हो गई, अल्प वृष्टि हो गई, इसी तरह से मेट्योर सावर। व्हेन द सरफेस क्रॉसेज द टेल ऑफ ए कॉमेट, जब किसी भी कॉमेट की, धूमकेतु की जो पूंछ है जो अर्थ को क्रॉस करती है, तो स्पॉम्स या स्वॉम्स ऑफ मेट्योर्स आर सीन, तो हमें कई सारे जो मेट्योर्स है, जो उल्का पिंड है, वो दिखाई देते हैं। दीज आर नोन एज मेट्योर सावर, तो यही क्या है, मेट्योर सावर यानी उल्का वृष्टि कहलाती है। सम मेट्योर सावर्स ऑकर एट रेगुलर इंटरवल ईच ईयर, यानी हमें जो ये मेट्योर सावर है, जो उल्का वृष्टि है, यह हर ईयर, प्रत्येक साल, हर एक निश्चित इंटरवल, निश्चित अवधि के बाद हमें हर ईयर दिखाई देते हैं। यू कैन फाइंड, आप पता लगा सकते हो, द टाइम ऑफ दियर अपीयरेंस, इनके प्रतीत होने का, दिखाई देने का समय आप पता लगा सकते हो, फ्रॉम ए साइंटिफिक मैगजीन, या वैज्ञानिक पत्रिका को पढ़ करके, या फिर इंटरनेट, या इंटरनेट की हेल्प से आप इसका पता लगा सकते हो। आज लास्ट टॉपिक हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह। यू मस्ट हैव हियर्ड, आपने सभी ने सुना भी होगा, दैट कि देयर आर ए नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ, कि जो हमारे बहुत अधिक संख्या में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होती है, कृत्रिम उपग्रह भी है, जो कि आर ऑर्बिटिंग द अर्थ, जो कि अर्थ के कक्षकों में परिक्रमा लगाती है। यू माइट वंडर, आप आज जानकर आश्चर्यचकित होंगे, हाउ, कैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट, कि ये जो कृत्रिम उपग्रह हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, ये नेचुरल सैटेलाइटों से किस तरह से डिफरेंट है, भिन्न है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं ये मैन मेड होते हैं, व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं। दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ, इन्हें पृथ्वी से लॉन्च किया जाता है, पृथ्वी के द्वारा छोड़ा जाता है, जिस भी प्लेनेट पर आपको भेजना होता है वहां। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये रिवॉल्व, परिक्रमा करते हैं, अराउंड द अर्थ, पृथ्वी की, मच क्लोजर, बहुत नजदीक से, देन अर्थ नेचुरल सैटेलाइट द मून, यानी ये जो पृथ्वी के चंद्रमा है या उपग्रह है उनके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जो प्राकृतिक उपग्रह है मून, जो प्राकृतिक उपग्रह है मून, उसके चारों ओर बहुत नजदीक से क्या करते हैं, ये सैटेलाइट परिक्रमा करती रहती है। इंडिया हैज बिल्ट, इंडिया ने बहुत सारी बनाई है, एंड लॉन्च, और लॉन्च भी की हुई है, सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट, बहुत सारी सैटेलाइट्सों को। आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, आर्यभट्ट पहली इंडियन सैटेलाइट थी। सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसैट, IRS, कल्पना फर्स्ट, इड्यूसैट, ETC, यानी ये आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट तो आर्यभट्ट थी, और इंडियन सैटेलाइट्स है, इनसैट है, IRS है, कल्पना फर्स्ट है, इड्यूसैट है, तो बहुत सारी है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मैनी पार्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कृत्रिम उपग्रह हैं उनके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन, जो विशेष एप्लीकेशंस है उनको लगाया जाता है, उनको उसके अंदर बहुत सारी आर्टिफिशियल या जो भी एप्लीकेशंस है वो होती है। दे आर यूज, उनका उपयोग किया जाता है, फॉर फोरकास्टिंग वेदर, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए कि भाई मौसम कैसा होगा, इस तरह की उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जिससे जब उनको लॉन्च किया जाए उससे पहले उनको पता चल जाए कि आगे भी मौसम कैसा रहने वाला है, कैसे एनवायरनमेंट बिहेव करेगा। ट्रांसमिटिंग, टेलीविजन, दूर संचार करने में कि भाई नीचे बैठे हुए लोगों से कैसे कनेक्ट रहा जा सके। एंड रेडियो सिग्नल, और तरंग, जो रेडियो तरंग है उनको एक दूसरे से सिग्नल आप आसानी से भेज सकें, आपको पता चल सके कि हमारी जो सैटेलाइट है वो कहाँ है, किस जगह पर रिवॉल्व हो रही है, या किस पिंड के चारों ओर, प्लेनेट के चारों ओर चल रही है। दे आर आल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, जो ये सभी के सभी दूर संचार और सुदूर संचार के द्वारा चलाई जाती है, उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग दूर संचार के लिए, सुदूर संचार के लिए किया
जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा। आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सभी स्टूडेंट्स, आप जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी अपनी स्टडी करते रहें। और स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं, वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएं। आपको सीक्वेंस में चैप्टर वाइज के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। आप उन्हें वॉच करें। और इम्पोर्टेंट बात, सीक्वेंस से वॉच करें, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ऐसा नहीं एक देखा फिर 5 नंबर देख लिया, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, कीप लर्निंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।